मैं तो अचानक रात को उठ के आया हूँ, ये रंगे हाथों अब कार्रवाई में लगे हुए थे। शोहर ने अपनी बीवी को उसके आशिना के साथ अपने ही घर में नाजायज ताल्लुकात में रंगे हाथों पकड़ा तो शोहर ने आशिना को अपने साथ मिलाकर बीवी का कत्ल कर डाला। बाद में इसने कहा मैं अपनी बेटी का तुम्हें रिश्ता भी दूंगा। हमारे साथ इस वक्त अपनी बीवी को कत्ल करने वाला शोहर और अपनी महबूबा को कत्ल करने वाला आशिक मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इन्होंने कैसे कत्ल किया और ये कत्ल की नौबत क्यों आई। लियाकत, क्या करते हो आप? सर प्लास्टिक का काम करता हूँ। क्यों कत्ल कर दिया अपनी बीवी को? सर इनके रस्म थे आपस में, किसके? यासीन के और मेरी वाइफ के। कब देखा आपने, कैसे देखा? सर मैं तो अचानक रात को उठ के आया हूँ, तो वो अपने कमरे, उनके कमरे में गया हूँ तो वो कमरे में नहीं थे। जब मैं बैठक की तरफ आया तो वो कमरे बैठक में थे। ये रंगे हाथों अपने मकसद कार्रवाई में लगे हुए थे। क्या कर रहे थे? ये अपनी ये वो कार्रवाई गंदा काम कर रहे थे। सर मैंने आके इससे पहले थप्पड़ मारा है, ये उस वक्त उठ गए थे। मकसद मुझे देखे ना, ये उठ खड़े हो गए। मैंने इसे थप्पड़ मारे, ये चारपाई की दूसरी तरफ चला गया। मैंने उतनी देर तक वाइफ मेरी उठ के मैंने उसे थप्पड़ मारा, वो मेरे गले पड़ गई। उसने मेरे बाल खींच लिए, दबोच लिया। मुझे सर नीचे था मेरा, वो छोड़ नहीं रही थी। ऊपर से इसने भी मुझे एक टांग मारी और इसने फिर मैंने इसे ये बोला कि यासीन मुझे इससे जान छुड़ाओ, एक बार मुझे छुड़वाओ इससे। इसने खींच के उसे मुझसे धकेल के मेरे बाल छुड़वा के उसे फेंका चारपाई पे। टांगें उसकी नीचे रह गई हैं और बाकी का जिस्म उसका चारपाई के ऊपर था और ये इसके ऊपर चढ़ गया। इसने उसके बाजू पे घुटने रख लिए और उसका गला दबा दिया। मैंने उसके बाजू पर टांगें पकड़ी हुई थी। गला आपको दबाना चाहिए था, आपकी बीवी थी, नाजायज़ ताल्लुकात इसके साथ थे, इसने जो गला दबाया? सर गला इसने दबाया, मैंने इसे बोला था कि मुझे छुड़वाओ इसे। किससे छुड़वाओ? मेरी बीवी ने मेरे बाल पकड़े हुए थे। आपने नहीं कत्ल किया? नहीं सर, कत्ल मैंने नहीं किया, मैंने टांगें ज़रूर दबाई हैं उसकी, तो गला इसने दबाया है। तो ये आपके घर कैसे आया? सर ये मेरी वाइफ ने इनको बैठक किराए पे दी हुई थी। आपको बताया था? जी बताया था उन्होंने कि मैंने उनको मना किया था, कोई फैमिली मेम्बर रख लेते हैं। उन्होंने कहा कि चलो 1 महीना मैंने अब बात कर लिया, किराया ले लिया, 1 महीना देख लेते हैं, अगर सही चलेगा किराया टाइम से देगा तो ठीक है, नहीं तो आप इसे छोड़ देंगे, कोई और ढूंढ लेंगे। घर में कितने कमरे थे? 2 कमरे हैं सर पीछे मेरे। अपना घर है? नहीं सर रेंट पे है। रेंट का घर है, उसका भी एक कमरा किराए पे दे दिया? सर 2 कमरे मेरे उस टाइम बच्चे थे, जाग रहे थे जब ये लोग नाजायज़ ताल्लुकात में आप पकड़े गए थे? नहीं सर बच्चे सोए हुए थे पीछे मेरे पास ही। यासीन, कब से ताल्लुकात थे आपके? सर 4 माह से। कैसे दोस्ती हुई, मिले कैसे आप? सर मैं उनकी दुकान पर बोतलें वगैरह चीज़ें वगैरह लेने आता था। किसकी दुकान पे? तंजीला की दुकान पे। दुकान किस चीज़ की थी? करियाना स्टोर था, वहाँ आता था चीज़ें वगैरह लेते, तो वहीं से हमारे बातचीत होगी, नंबर एक दूसरे को दे दिए, बातें होने लगी। उसी दिन जिस दिन नंबर दिया उसी दिन रात को ही बात होने लगी हमारी, हम मिलते रहे। क्या बात होती थी? बस ये प्यार मोहब्बत की बातें होती थी। क्या प्यार मोहब्बत की बातें होती थी? मसलन लियाकत साहब जो हैं मुझे टाइम नहीं देते, उनका अफेयर कहीं और जगह पर है, ये बातें होती थी। आपको पता था उनके 4 बच्चे हैं? कितनी उम्र है आपकी? मेरी 23 साल। 23 साल। उनकी बड़ी बेटी 20 साल की है। मुझे इस चीज़ का नहीं पहले पता था, जब मैं बैठक में गया हूँ तब मुझे पता चला है उनके 4 बच्चे हैं। तो मकतूला खूबसूरत थी बहुत? जी, कितनी खूबसूरत थी? शायद बयान भी ना कर सकूँ। ये 4 माह में इतनी अंधी मोहब्बत हो गई थी? जी सर। 4 बच्चों की माँ से? जी। तो कहाँ मुलाकात होती थी? टेलीफोन पे क्या बातें होती थी इसके अलावा? एक दूसरे को मिलना, या मैं आज आ जाऊँगी तुम आ जाना, फलानी जगह पर मिलेंगे, ठीक है, जो सौ दुख सुख होते हैं, मैं परेशान हूँ, कोई मसला वगैरह है, ये बातें। कहाँ मिलते, किस जगह पे थे? इधर गज्जू मते वाली साइड पे उसकी कोई दोस्त थी, वहाँ उसके घर जाते थे। और जिस्मानी तल्लक थे हमारे। किस नौयत के थे? अच्छे थे, कुछ बुरे नहीं थे इतने भी। कितनी दफ़ा जिस्मानी अफेयर में मुलाकात हुई है? काफ़ी दफ़ा हुई है। फिर भी कोई याद है 4 माह में? कोई इतना अंदाज़ा नहीं है, काफ़ी दफ़ा हुई है। मारा क्यों फिर? हम ऊपर से पकड़े गए थे, लियाकत साहब ने। क्या कर रहे थे उस टाइम? जिस्मानी अफेयर था, वही काम कर रहे थे और क्या करना था। लियाकत साहब ने मुझे उनके घर में ही, जो कमरा आपने रेंट पे लिया हुआ था? जी जी। तो आपको पता नहीं था उनके बच्चे भी हैं घर में, 2 कमरों का घर है, शोहर भी है? सर 2 कमरों का घर है, आगे बैठक भी है, बैठक मेरे पास थी। पकड़े गए थे, लियाकत साहब ने मुझे ये कहा अगर तुम इसे नहीं मारोगे तो तुम्हारी खैर नहीं, मैं पुलिस को बुलाता हूँ, ठीक है। बाद में इसने कहा मैं अपनी बेटी का तुम्हें रिश्ता भी दूंगा। तो फिर आपने क्या कहा, खुश हुए? कुछ नहीं, इन्होंने
नहीं, खुश क्यों नहीं हुए आप? इसने टांगे, मैंने अपनी जान छुड़ानी थी, वहाँ से निकलना था। आपने हाँ बोला कि हाँ बेटी का रिश्ता दे दो? मैं हाँ नहीं बोला, मैंने तो वहाँ से किसी तरीके निकलना था। मैंने कहा मुझ पर कोई केस ना आए, तो मैंने गला दबा दिया। इन्होंने टांगें पकड़ी थी, तो बाद में इन्होंने चाबी लेके आए, मुझे कहा बाहर से ताला लगा दो। मैंने बाहर से ताला लगा के भाग गया। ये हमारे साथ दोनों मुल्ज़िमान मौजूद हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, अब चलते हैं पुलिस के पास और उनसे जानते हैं। असल में तो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टार्ट में तो 15 की एक कॉल थी जो महल्लेदार एक जो है उसने की थी। इब्तदा में महल्लेदारों को यही बताया गया था कि इसका जो है वो डेथ जो है वो हो गई है, लेकिन मर्डर का जो है वो नहीं बताया गया था कि क्या इशू हुआ। तो महल्लेदारों को जब शक हुआ तो उन्होंने 15 पे कॉल की, तो फिर उसी जो है वो नुक्ते को सामने रख के हमने आगे की जो है वो इंटरोगेशन की, घर वालों की भी और रेलेवेंट जितने भी लोग थे। तो उसमें फिर ये चीज़ सामने आई कि मर्डर में जो है वो उसका हस्बैंड और उसका एक आशना जो है बॉयफ्रेंड जो है वो इन्वॉल्व था। उसने इनको काबिल एतराज़ हालत में देख लिया शौहर ने, तो फिर वहाँ जो है उसमें उसने जो है वो डिसाइड किया कि अब इसको नहीं रहना चाहिए। उसने कत्ल का फ़ैसला किया। तो साथी जो है उसका यासीन उसका नाम है, वो तंजीला का आशना था, लेकिन जब वो वहाँ फंस गया तो उससे फिर इसने फ़ोर्स किया कि या तुम मरोगे या ये मरेगी। तो फिर वो इसके जुर्म में शरीक हो गया। तो फिर इन दोनों ने जो है वो उसका मर्डर कर दिया। पकड़े कैसे गए? पकड़े फिर इस तरह है कि जब चीज़ें खुलना शुरू हुई हैं तो फिर लड़की का जो वालिद है मकतूला का, उसके साथ भी हमने ये चीज़ें शेयर की। तो उसने कहा कि जी मैं ख़ुद मुद्दई बनता हूँ। तो उनकी मुद्दईयत में जो है वो FIR हुई। तो जब मुद्दईयत में उनकी FIR होगी तो एक तो ये चीज़ ख़त्म होगी जो लियाकत के ज़हन में था कि मुद्दई मैं बनूँगा, और इससे वो बड़ा परेशान हुआ। और दूसरा ये कि फ़र्दर आगे चल के चीज़ें जब पूछते गए हैं तो इब्तदा में जो यासीन के मुतल्लिक़ ये कहता था कि मुझे उसका कुछ पता नहीं कि वो रहने वाला कहाँ का है। फिर आस्ता आस्ता जो है वो ये बातें खुलना शुरू हो गई कि वो महल्ले में फ़लाँ के पास काम करता था। उसका सेल नंबर फिर सामने आ गया। उस सेल नंबर फिर वर्क करके जो है वो उसकी फ़ैमिली और सारा जो हमने वो निकलवाया। तो फैमिली से कांटेक्ट किया कि ये रात से गायब है और इसका इस तरह गायब होना जो है वो इसको मशकूक बनाता है, तो आप इस चीज़ को क्लियर करें। तो वो फिर आस्ता आस्ता ट्रैप हो गया। तो वो चीज़ें क्लियर हो गई कि ये बिल्कुल इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि रात उसी घर में वो सोया हुआ था। रात 11 बजे लास्ट टाइम जो है वो मकतूला के जो बच्चे हैं उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि रात 11 बजे वो इधर ही था। सुबह जब हम उठे हैं तो वो नहीं था। तो इस तरह उसका गायब होना जो है वो उसके किरदार पे भी सवालिया निशान था कि उसे इस तरह सुबह सुबह गायब होने की क्या ज़रूरत थी और वो इतने सुकून से कैसे चला गया। बाद में ये चीज़ सामने आई कि वो मकतूला के हस्बैंड ने ख़ुद जो है वो गेट का ताला खोल के तो अपने साथी यासीन को जो है वो वहाँ से मोटरसाइकिल पे फ़रार करवाया कि आप यहाँ से चले जाओ, बाकी मैं संभाल लूँगा। ये हमारे साथ अशफाक खान मौजूद है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। मकतूला के शोहर और उसके आशिना को पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है, जिन्होंने अपने जुर्म का इतराफ़ भी कर लिया है। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।